एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम टू चाणक्यम कोचिंग गुरु। आज के इस सेशन में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर रखा है, तो आई जस्ट होप कि आपने उन वीडियोस को भी देखा होगा और कम्प्लीटली ये जो वीडियोस है आप सभी के हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप सभी के लिए होने वाली है। तो आई जस्ट होप आप सभी लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 91 है। इट मीन्स 90 क्वेश्चंस को इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 या फिर आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड इमर्स। इमर्स वर्ड का आपको सिनोनियम बताना है। अब देखिए सीधी सी बात है, जो इमर्स वर्ड है, जब भी हम सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स देखते हैं तो सबसे पहले वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि सिनोनियम कौन सा होगा और एंटोनियम क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए जब हम बात करते हैं इमर्स का, तो इमर्स का जो हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है आपके पास में डुबाना। ठीक है, डुबाना या फिर किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ में मर्ज कर देना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में मिला देना। ठीक है ना। तो इट मीन्स आपका यहाँ पे अगर हम अप्रोप्रिएट देख सकें तो आप यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन देख सकते हैं, सब मर्ज, यानी कि मर्ज कर देना एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में। इट मीन्स सिनोनियम का मतलब है सिमिलर वर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में इमर्स का जो सिमिलर वर्ड है वो है आपका सब मर्ज। ठीक है ना। इमीडिएट नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएट का मतलब होता है जल्दी जल्दी कोई काम करना। ठीक है ना। सबमिशन भी नहीं होगा आपके पास में, और इमोरल तो वैसे भी नहीं होगा। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो सिनोनियम है वो आएगा आपके पास में इमर्स का सबमर्ज करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words. अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, मतलब कि एक पर्सन जो कि आपके पास सब कुछ जानता है, उसको क्या कहा जाता है, वन वर्ड क्या दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो जो पर्सन सब कुछ जानता है, हिंदी में तो कहेंगे सर्वज्ञ। ठीक है ना, सर्वज्ञ यानी कि जिसको सब कुछ पता है। इंग्लिश में उसी चीज़ को हम कहते हैं ऑमनिसेंट। ठीक है, तो ऑमनिसेंट यानी कि आपके पास में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 93, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेम आपका यहाँ पे भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। कहा गया है आपके पास दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि जिसके थ्रू आपके पास में लाइट जो है पास नहीं कर सकती। ठीक है ना, लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पास नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना अपारदर्शी, अपारदर्शी या फिर आपका पारदर्शी। ठीक है, मतलब कि पारदर्शी का मतलब होता है जिसके द्वारा लाइट आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, और आपके पास में हम कहते हैं अपारदर्शी का मतलब हम कहेंगे आपके ओपेक्यू, ओपेक। ठीक है, ये आपके पास में आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इट मीन्स आपके पास ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, यानी कि एक पर्सन जो कि विलिंगली अपनी इच्छा से सबकी हेल्प करता है बिना किसी पेमेंट लिए हुए। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वॉलंटियर। आपको पता है हम बोलते हैं कि वॉलंटियरली काम करना चाहिए, कोई भी काम करना है अपनी इच्छा से करना चाहिए, वॉलंटियर। ठीक है ना, जो कि बिना किसी पेमेंट की या बिना किसी पैसे की उम्मीद रखे हुए, बिना किसी पेड की उम्मीद रखे हुए आपके पास में काम करता है, उसको बोला जाता है वॉलंटियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड कोर्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास में सिनोनियम आपने बताना है। अब देखिएगा, जो आपके पास में हम कह सकते हैं आपका जो ये कोर्स वर्ड है, इसका मतलब होता है, मतलब हम कह सकते हैं ऐसा पर्सन जो कि एक तरीके से आपका हम कह सकते हैं असभ्य, असभ्य टाइप पर्सन हो। ठीक है ना, असभ्य मतलब जिसमें सभ्यता नहीं होती है। ठीक है ना, तो उसको हम दूसरा वर्ड दे सकते हैं। अब देखो पोलाइट है, पोलाइट तो आपका काइंड होगा। अब देखो एक जगह पे हम बात करें असभ्यता की, ठीक है, और पोलाइट तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया ना, और देना हमने क्या है, सिनोनियम देना है। ठीक है, काइंड है, काइंड भी आपके पास में ऑपोजिट हो गया। ठीक है ना, काइंड भी आपके पास में दयालु हो गया, लेकिन ये आपका दयालु नहीं होता, ये होता है असभ्य व्यक्ति। तो यहाँ पे जो आपका अब हैप्पी है, हैप्पी भी आपके पास में ऑब्वियसली यहाँ मैच ही नहीं करेगा। तो इट मीन्स ये क्रूड वर्ड आपका यहाँ अप्रोप्रिएट हो जाएगा सिनोनियम। क्रूड का मतलब भी आपके पास में यही चीज होता है जो मैंने अभी आपको बताया। क्रूड मतलब रूड होना या फिर आपका असभ्य होना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
Select the most appropriate option to fill in the blank. The sports minister dash the badminton association officials that all help will be given to them to conduct the tournament. अब देखिएगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने क्या किया बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल्स को, क्या किया उन्होंने, ठीक है ना। अब देखो हम बोलते हैं ना कि एश्योर किया, एश्योरिटी देनी, आश्वासन दिया, ठीक है ना। आश्वासन देना मतलब कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल्स को आश्वासन दिया कि वो पूरी हेल्प करेंगे उनकी, ठीक है ना। मतलब कि टूर्नामेंट कंडक्ट करवाने में पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स एश्योर्ड करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है आपके पास में, एश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड क्वेश्चन बता रहा है आपके पास सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द इन्वर्टेड कॉमाज सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि हैज प्रेजेंटेड की जगह पे आपके पास में क्या आना चाहिए था, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स हैज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर्स कहा गया है, ठीक है। डायरेक्टर्स कहा गया है आपके पास, इट मीन्स प्लूरल का यूज़ किया है, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना। प्लूरल का सब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो प्लूरल होना चाहिए था यहाँ पे। यानी कि हैज़ प्रेजेंट की जगह अगर आर प्रेजेंट होता देन आपका सही आंसर आना था, ठीक है ना। तो इट मीन्स हम कह सकते थे नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस. One of them contains a grammatical error. Select the options that has the error. India has produced many well-known scientists who have received accolades all over the world. अब इसमें क्या सिस्टम है आपके पास में, पहले तो आपने स्टेटमेंट को समझना है, ठीक है। स्टेटमेंट आपके पास में क्या बता रही है कि कहीं पे आपका ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। कहीं पे ग्रामेटिकल एरर है, वो एरर आपने छांटना है, देखना है कि कहाँ पे आपका ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे आपके पास बताया गया है इंडिया हैज़ प्रोड्यूस मैनी वेल नोन साइंटिस्ट, कि इंडिया ने जो है ना काफ़ी सारे वेल नोन साइंटिस्ट्स दिए हैं। अब दिए हैं मतलब पास्ट की बात हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में हम कह सकते हैं इंडिया हैज़ प्रोड्यूस की जगह पे प्रोड्यूस डालना था, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो ग्रामेटिकल एरर है वो ये हैज़ प्रोड्यूस है, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस में है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस की जगह पे प्रोड्यूस्ड आना था, तब जाके हमारी बात यहाँ पे बननी थी, ठीक है ना। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ए में गलती है, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस में गलती है, ठीक है। और हमने एरर ही यहाँ पे देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी आपको एरर ही फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट कहाँ करना है आपके पास, रामाज स्कोर्स इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आर बेस्ट देन राघु स्कोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या सिस्टम है आपके पास, अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है आपका, आर बेस्ट देन, ठीक है, आर बेस्ट देन। अब देखो हम कह सकते हैं कि बेटर देन, हम बोलते हैं ना कि दिस इज बेटर देन दैट, ठीक है, कि ये जो है उससे बेटर है। तो बेस्ट देन नहीं बोला जाता है, आपके पास में बेटर देन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका आर बेस्ट देन की जगह पे बेटर देन आना था, तब आपके पास में यहाँ पे सही आंसर होना था, ठीक है ना, सही स्टेटमेंट आपकी बननी थी। तो इट मीन्स आपका जो गलती है वो है आर बेस्ट देन में, बिकॉज यहाँ आपके पास में बेटर देन होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज़ जस्ट टेकन। यानी कि जिस पे आप पहले से चल रहे थे उसी रूट पे हमने जस्ट चलना, ठीक है ना, उसी रूट पे चलना, वापस उसी रास्ते में जाना, ठीक है ना। इस तरीके से हम बात करते हैं, तो इट मीन्स उसको हम बोलते हैं रीट्रेस, ठीक है ना, रीट्रेस करना, ठीक है ना, वापस उसी रास्ते पे चलना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स लिव एज अ कम्युनिटी। यानी कि जहाँ पे मॉन्क्स आपके पास में रहते हैं एज अ कम्युनिटी, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका मोनेस्ट्री, ठीक है, मठ जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, मोनेस्ट्री या मठ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड ओपोनेंट। ओपोनेंट के लिए आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम चूज करना है। अब देखिए ओपोनेंट, ठीक है ना, ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी होना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा सपोर्टर है, तो इट मीन सपोर्टर अपने आप ही इसका उल्टा हो गया, ठीक है ना। अब देखो ओपोनेंट का मतलब है किसी चीज का विरोध करना, विरोधी होना, और सपोर्टर है किसी चीज का सपोर्ट करने वाला। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट एंटोनियम आएगा, विपरीतार्थक शब्द आएगा, वो आएगा आपका सपोर्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने यहाँ पे देखना है। नेगोशिएट बिल्कुल सही स्पेलिंग है आपकी। उसके देखिए रेफर, रेफर की स्पेलिंग आपके पास में क्या होती है, आपकी जो स्पेलिंग रहती है रेफर की, वो रहती है REFER, ठीक है, REFER, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो स्पेलिंग दी गई है वो आप देख सकते हैं कि गलत दी गई है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ये स्पेलिंग आपकी गलत होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट option that can substitute the inverted comma segment in the given sentence. There are still some sugar in the bowl, यानी कि आपके पास में there are still some sugar, तो इसको आपने रिप्लेस करना है, किसकी जगह पे आप रिप्लेस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है आपके पास में। तो अब देखिएगा, आप देख सकते हो कि शुगर होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम यहाँ पे आपका हम कह सकते हैं देयर इज स्टिल सम शुगर आपके पास में आ सकता था, देयर आर नहीं आता, ठीक है ना, आर नहीं आता है क्योंकि आर का यूज हम काउंटेबल के लिए करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम बोलते हैं वी आर 2 सिस्टर्स, ठीक है, तो इट मीन्स हम 2 बहनें हैं, तो इट मीन्स काउंट किया जा सकता है ना। अगर अनकाउंटेबल होता है देन हम आर का यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो आपके पास में यहाँ क्या आना था, इज का यूज किया जाना था, ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे होना था आपके पास में सही जो सिस्टम चलना था वो होना था इज स्टिल सम शुगर, ठीक है, इज स्टिल सम शुगर, ठीक है। या फिर ओके आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये फ्यू शुगर वाला सिस्टम है, इज स्टिल सम शुगर आपके पास में यहाँ आना था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड कन्वर्ट। कन्वर्ट के लिए सिनोनियम आपने ढूंढना है। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है ना। कन्वर्ट एक चीज से दूसरी चीज में बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना किसी चीज की। तो इट मीन्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में ही इसका एक अच्छा सिनोनियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज टोर्न बैड। यहाँ पे क्या सिस्टम है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, यानी कि यहाँ पे भी एरर ही आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। किसमें एरर हो सकता है, द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इट इज टोर्न बैड। अब देखो यहाँ ना सीधा सीधा बताया गया है, सीधा सीधी बात यहाँ पे क्या बताई गई है आपके पास में कि जो बुक है ना आपके पास में ये ओल्ड हो चुकी है क्योंकि इसका जो कवर है वो बुरे तरीके से फट चुका है, इस तरीके से यहाँ पे कहा गया। अब देखो बैड की जगह अगर यहाँ पे बैडली होता है ना देन आपका सही होना था, क्योंकि हम बोलते हैं कि इट्स कवर इज टोर्न बैडली, कि भाई ये बुरे बुरे तरीके से खराब हो गई है, ये चीज़ बैडली खराब हो गई है, ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में गलती कहाँ है, यहाँ पे गलती है, ठीक है जी। तो इज टोर्न बैड की जगह यहाँ पे आपके पास में बैडली आना था, इट मीन्स एरर आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी फाउंड हर सेल्फ इन एन डैश सिचुएशन एंड लेफ्ट क्विकली। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि शी फाउंड हर सेल्फ इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन, ठीक है, ऑकवर्ड सिचुएशन में अपने आप को उसने पाया एंड लेफ्ट क्विकली, और वो जल्दी से वहां से निकल गई, ये सिस्टम है, ठीक है ना, ऑकवर्ड सिचुएशन आना था। चलिए अगला है आपके पास में सुप्रीम का सिनोनियम हमने बताना है। सुप्रीम हम बोलते हैं ना कि सुप्रीम है भाई ये तो, ठीक है। तो सुप्रीम का मतलब होता है हम कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन जो कि बहुत सुपीरियर हो, सुपीरियर काइंड हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास में जिसका कोई मैच नहीं है, जिसका कोई हम कह सकते हैं हिंदी में अद्वितीय बोल सकते हैं हम जिसको, ठीक है, अद्वितीय मतलब जिसका कोई मैच ही नहीं है। अब मैच नहीं है तो इट मीन्स मैचलेस यहाँ पे आपके पास में करेक्ट आंसर आपका सिनोनियम में हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका कोई मैच नहीं है। चलिए
अगला है आपके पास, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। अगेन आपने ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है ना। Sharda was cooking lunch when I am going टू गिव हर द मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे आपके पास में व्हेन आई एम गोइंग आपका बिल्कुल गलत दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है व्हेन आई एम गोइंग। व्हेन आई एम गोइंग आपके पास में यहाँ पे एरर है, और आपके पास में व्हेन आई वॉज गोइंग आना था, ठीक है, व्हेन आई वॉज गोइंग, क्योंकि वॉज आपका लगा है ना पहले, इट मीन्स पास्ट की बात की जा रही है, और यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका व्हेन आई वॉज गोइंग आना था, तब तब जाके हमारा जो आंसर है वो सही बनना था। इट मीन्स जो गलती है व्हेन आई एम गोइंग में है, ठीक है ना, व्हेन आई एम गोइंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू टेक अप द गंटलेट। ठीक है, तो इसमें आपके पास में क्या सिस्टम आएगा, इसका मतलब होता है आपके पास, हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 110 है आपके पास में, इसका मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ की चुनौतियों को स्वीकार करना, तो टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर सिलेक्ट नो एरर एज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या है, आपका एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रनील इज ओनली टू नाउ सो ही हैज़ नॉट स्टार्टेड टॉक येट, स्टार्टेड टॉक येट। अब देखो स्टार्टेड टॉक येट की जगह अगर स्टार्टेड टॉकिंग येट आना था ना, तब आपके पास में सही आना था। ठीक है ना, समझ गए बात, स्टार्टेड टॉकिंग येट आपके पास में यहाँ पे प्रॉपर आंसर हो सकता था, स्टार्टेड टॉक येट की जगह पे। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ही वॉज इन डैश ऑफ द कस्टम्स फॉर द प्ले, कस्टम्स ऑफ द फॉर द प्ले। अब देखिए ही वॉज इन डैश ऑफ द कस्टम्स फॉर द प्ले, यहाँ पे क्या है आपके पास में, ही वॉज इन चार्ज। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि वो किसी चीज़ का इंचार्ज है, बोलते हैं ना हम लोग इस तरीके से, तो इट मीन्स आपके पास में जो इन चार्ज ऑफ द कस्टम ऑफ द प्ले, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो प्ले का कोई भी पर्सन आपके पास में क्या है, इंचार्ज है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या आना था, चार्ज आपके पास में यहाँ सही आना था। ठीक है ना, इंचार्ज है किसी चीज़ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द टिकट गिव्स डैश ट्रेवल ऑन सिटी बसेस फॉर एज लिटिल एज RS 100। ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या कहा गया है आपके पास में, क्या कहा गया है, द टिकट गिव्स डैश ट्रेवल, यानी कि टिकट क्या है आपके पास में, कितनी ट्रेवल, अनलिमिटेड ट्रेवल ऑन सिटी बसेस फॉर एज लिटिल एज RS 100 रुपीज़। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाना था, अनलिमिटेड ट्रेवल, अनलिमिटेड ट्रेवल दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास में सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पेशेंस रखना। ठीक है ना, बी पेशेंट, धैर्य बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, parts of the given sentence have been given as options, one of them contains a grammatical error, select the option that has the error, lack of calcium in human body usually leads against several health complications। ठीक है, several health complications, तो यहाँ पे आपके पास में कहाँ पे error है, leads against। ठीक है, leads against यहाँ पे आपके पास में दिक्कत वाला सिस्टम है, तो एरर आपके पास में कहाँ आएगा, लीड्स अगेंस्ट में आएगा। ठीक है,
लीड्स अगेंस्ट की जगह पे अगर आपके पास में लीड्स टू होता ना, देन ये आपका सही आना था। अगेंस्ट की जगह पे लीड्स टू आना था, ठीक है। यानी कि लैक ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी यूजुअली लीड्स टू सेवरल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के, इसकी वजह से सेवरल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है ना। लीड्स अगेंस्ट नहीं आना था आपके पास, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, अगला है आपके पास में, आपने एंटोनियम निकालना है गलन का। ये आपके पास में सलन का आपने क्या निकालना है, एंटोनियम निकालना है। तो इसका मतलब होता है आपके पास, हम कह सकते हैं मतलब उदास रहना या फिर सीरियस रहना, गंभीर रहना, ठीक है। इसको इसको ही हम किस नाम से जानते हैं, आपका गरीम नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास में गरीम यहाँ पे प्रॉपर आपका सिनोनियम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड इनिशिएट। इनिशिएट करने का मतलब होता है आपके पास में किसी चीज़ को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, ठीक है ना। यानी कि स्टार्ट करना किसी चीज़ को। अब हमने एंटोनियम निकालना है, ठीक है। स्टार्टिंग का क्या होगा, एंड वाला जो सिस्टम होगा, ठीक है। बिगिनिंग तो आपके पास में, बिगिन तो आपका स्टार्टिंग वाला हो गया, तो इट मीन्स आपके पास में ए तो होगा नहीं। अब कंक्लूड करना आपके पास, आप समझ सकते हो कि कंक्लूड का मतलब होता है एंड करना। एक जगह है स्टार्ट करना, एक जगह है एंड करना, तो इट मीन्स यही आपका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है ना। कंक्लूड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा, इंस्पायर तो है नहीं, किसी को इंस्पायर तो हमने करना नहीं है। बिगिन मतलब स्टार्ट करना, लॉन्च मतलब अगेन स्टार्ट करना, तो इट मीन्स ये तीनों के तीनों तो नहीं होंगे। लेकिन आपका कंक्लूड का मतलब होता है अंत करना, और इनिशिएट का बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास में होगा, अंत करना या कंक्लूड करना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज विद इन एंड एस ऑफ। विद इन एंड एस ऑफ इडियम का आपके पास में क्या मतलब होता है। देखो, इसका मतलब होता है वेरी क्लोज, वेरी नियर, बहुत ही नज़दीक होना, लगभग होना, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वेरी नियर, ठीक है ना। विद इन एंड एस ऑफ, वेरी नियर, लगभग होना, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग बारबेरस, ठीक है। इसका आपके पास में मतलब ऑपोजिट हमने निकालना है, ठीक है। तो एंटोनियम हमने निकालना है। इस देखो, बारबेरस का मतलब होता है आपका हम कह सकते हैं जो बड़ा ही अनसिविलाइज्ड पर्सन होता है, मतलब कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं बड़ा क्रूल टाइप पर्सन, असभ्य टाइप पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर हम सिविलाइज की बात करें, मतलब जो बहुत ही सभ्य वाला व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं आपका सिविलाइज्ड पर्सन। तो इट मीन्स एंटोनियम आपका यहाँ पे किस, बारबेरस का जो एंटोनियम होगा वो होगा सिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है ना। अगर एंटोनियम होता देन आपका सिनोनियम होता, देन आपका यहाँ पे सिनोनियम किस तरीके से आ सकता था, आपका अनसिविलाइज्ड पर्सन आ सकता था सिनोनियम में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है वो आपने यहाँ पे चूज करना है, ठीक है ना। वो आपने यहाँ पे चूज करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपका GAEITY, गेटी की जो स्पेलिंग है ये है आपकी, ये स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है GAIETY, ठीक है। ये आपके पास में सही स्पेलिंग होती है, और ये नहीं होती, इट मीन्स यही आपके पास में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि इनकरेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है वो ये है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे रेलिवेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। RELEVANT, रेलिवेंट, ठीक है। प्रोबेबल की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, PROBABLE, ठीक है, ये भी ठीक है। हाइपोक्रेसी की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है आपके पास, HYPOCRISY, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास में ये फर्स्ट वाला जो स्पेलिंग है वो आपके पास में यहाँ पे गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। करेक्टली कौन सी स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। अब देखो, AUTOMAN, ऑटम बताना चाह रहा है, आई थिंक ये यहाँ पे ऑटोमैन नहीं होगा, ऑटोमैन नहीं होता है, ऑटम होता है। और ऑटम की जो स्पेलिंग होती है वो होती है AUTUMN, ऑटम, ठीक है ना। ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। बाकी ऑब्वियसली ऑटोमैन, मैन मैन नहीं होता, ये कुछ नहीं होता है आपके पास में। ऑटम की स्पेलिंग ये होती है AUTUMN, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट। हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी डैश, हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी डैश। अब यहाँ पे क्या है आपके पास में, हेल्थ इज, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर। अब इसमें क्या है, नेग्लेक्टेड,
यस, नेग्लेक्टेड आपके पास में यहाँ पे सही आ जाएगा, ठीक है। नेग्लेक्टेड, हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर आपके पास में कहाँ होगा? इफ़ यू हैड एक्सरसाइज रेगुलरली यू वुड हैव बीन फिट टुडे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ़ यू हैड एक्सरसाइज रेगुलरली। यहाँ देखो, इफ यू हैड लगा रहा है पास्ट वाला सिस्टम, ठीक है। तो पास्ट वाले सिस्टम के साथ में यहाँ एक्सरसाइज आना था, ठीक है ना, ई डी आ सकता था, देन आपका यहाँ पे आपका करेक्ट होना था कि इफ यू हैड एक्सरसाइज रेगुलरली यू वुड हैव बीन फिट टुडे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, लगा रहा है पास्ट का फॉर्म और आपके पास में बात कर रहा है प्रेजेंट वाले सिस्टम की, ठीक है। बात कर रहा है पास्ट की, फॉर्म लगा रहा है आपकी प्रेजेंट वाली, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे एक्सरसाइज की जगह एक्सरसाइज आपका आ सकता था, तब आपका सही होना था। इट मीन्स एक्सरसाइज रेगुलरली में आपकी दिक्कत है, ठीक है जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 124, चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम। जहाँ पे आपके पास में डेड बॉडीज को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शव गृह जिसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में जहाँ पे आपकी डेड बॉडीज रखी जाती है, ठीक है ना। तो उसको हम आप देखिएगा, मोनेस्ट्री तो नहीं बोलेंगे, अभी अभी हमने ऊपर देखा है कि मोनेस्ट्री आपके पास में मठ को कहा जाता है, ठीक है ना। तो मोनेस्ट्री तो नहीं आएगा आपके पास में, जो ऑप्शन नंबर ए है मॉर्चुरी, ये आपके पास में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट। आई एम सॉरी, I am dashed to bed due to illness for the लास्ट 2 months। यहाँ पे आपके पास में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपने। यहाँ पे आपका आएगा कन्फाइंड, ठीक है ना। आई एम कन्फाइंड टू बेड ड्यू टू इलनेस फॉर द लास्ट 2 months। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स लैक ऑफ फीलिंग्स। जिसमें फीलिंग्स नहीं होती है उसको हम बोलते हैं एपैथी, ठीक है ना, एपैथी। अगला जो क्वेश्चन है, एपैथी का मतलब होता है वैसे उदासीन रहना, मतलब कोई फीलिंग्स ना होना आपके पास में। अगला है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट है मीनिंग में किसका, रिसेप्टिव, ठीक है। रिसेप्टिव का ऑपोजिट है आपके पास में मीनिंग में क्या आएगा, रिसेप्टिव का मतलब होता है हम ऐसा पर्सन जो हम कह सकते हैं खुला मन जिसका होता है, खुले मन वाला व्यक्ति, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट डायरेक्टली आपका क्या आएगा, अनरिस्पॉन्सिवनेस। आपके पास में यहाँ पे सही आएगा अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है, कि भाई जो आपका रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है किसी चीज़ का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड आपके पास में दिया गया है सबसर्विएंट, सबसर्विएंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, अब देखिएगा जब हम बात करते हैं, देखो सबसर्विएंट का मतलब होता है आपका, हम कह सकते हैं किसी के अधीनस्थ होना, ठीक है ना, अधीनस्थ होना। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट होगा आपके पास में हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट या अग्रेसिव इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी के अधीन काम करना सबसर्विएंट कहता है। लेकिन आपके पास में आपका जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, तो इट मीन्स वो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, एग्रेसिव होना, ठीक है ना, क्योंकि ऑपोजिट पूछा गया है, सिनोनियम नहीं पूछा गया है, ऑपोजिट पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द registrar informed the candidate that the last date dash submission of form was over। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म। अब देखो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि सबमिशन के लिए, मतलब फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका इन तो नहीं आएगा, फॉर आपके पास में यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन फॉर
four alternatives are suggested. Choose the correct alternative. He was dash and dash was not dash. So dash was नॉट डैश. देखिए ही वॉज डैश एंड सो वॉज नॉट डैश. अब यहाँ पे क्या कहा गया है आपके पास में, बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपके पास कहने की क्या कोशिश की जा रही है, ही वॉज इनोसेंट एंड सो वॉज नॉट इंडिक्टेड. ठीक है, इंडिक्टेड. तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, मतलब कि नॉट इंडिक्टेड का मतलब होता है कि कोई चार्ज नहीं लगाया, वो जो है इनोसेंट है इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. ठीक है ना. तो ये आपके पास यहाँ पे आज की इस क्लास के कई सारे 40+ क्वेश्चंस को हमने आज डिस्कस किया है. तो आई जस्ट होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप सभी ने इन क्वेश्चन को देखा होगा. देखिए इंग्लिश का जो सेगमेंट रहता है, प्रॉपरली क्वेश्चन में इंग्लिश को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम सभी को पता है कि इंग्लिश ग्रामर में इतने ज़्यादा रूल्स है कि हर एक रूल को पढ़ना समझना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है. ठीक है, वो भी एक स्पेशल इस क्लास में जहाँ पे हम MCQs को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो है आप लोगों को MCQs की प्रैक्टिस करवाना. अगर आप लोग चाहते हैं कि कम्प्लीटली इनके लिए हम सेपरेटली वीडियोज़ लेकर आएँ, सेपरेटली आप लोगों को लेक्चर्स करवाएं, तो उसके बारे में भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि कंप्लीट सेशंस हम इसके लिए भी आपके लिए लेकर आ सकें. तो आई जस्ट होप आप सभी ने आज के इस सेशन को एंजॉय किया होगा. सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.